चीज कम से कम दानवों के पास नहीं जानी चाहिए। एक तो धन्वंतरी और एक अमृत, ये 14 रत्नों में से 2 रत्न हैं। उसकी बात हम करेंगे कि 14 रत्नों में से क्या क्या निकले, कैसे निकले, उसके सिंबल का क्या सिंबॉलिक अर्थ क्या है, वो पूरा दर्शन शास्त्र का विषय हम लेंगे। लेकिन कम से कम ये 2 चीज दुर्जनों के पास, राक्षसों के पास नहीं जानी चाहिए। यदि चली गई तो उसका परिणाम पूरा समाज भुगतेगा, यानी भुगतना पड़ता है पूरे समाज को। इसलिए सात्विक लोगों के पास ही चिकित्सा रहे, नहीं तो वो शोषण बन जाएगी, जो आज बन रही है। आज प्रायः धन्वंतरी जी मानी आयुर्वेद या तो चिकित्सा पद्धति कोई भी आज लगभग राक्षसों के पास चली गई है। अमृत कुंभ तो चला ही गया है, वो आप समझ सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य का एक विषय कंसेप्ट जो सेवा के रूप में था, जो शुचि वैद्य होते थे उसके पास था, वो आप विचार करिए आज किसके पास है। जो नहीं चाहते थे शास्त्रकार वही आज हुआ है। तो आज एक से भी आप सुरक्षित नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि आप कहीं फाइल लेकर जाएंगे और आपका शोषण नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। एलोपैथी पर तो नहीं ही कह सकते। मैं तो अब कह रहा हूं कि आयुर्वेद और पंचगव्य की भी जितनी अभी लोग आते जाते हैं जिस स्तर के, वो स्तर पे आप सुरक्षित नहीं है। वो आपको लूट सकते हैं, लूट रहे हैं। वो व्यापार करना एक अलग वस्तु होती है और लूटना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जब व्यक्ति आत्मसाक्षिक से कुछ बना रहा है, कुछ उसको सातवें पर्दे पर भी ये नहीं होता है कि मैं मेरे स्वार्थ से कुछ इसको दवाई दूं जिसमें मेरा भला हो जाए, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि जो जरूरत है उतनी ही मैं दवाई दूं इसको, और वो चाहेगा निराम देहेषु नृषु प्रमोदः, निराम लोग रहे उसमें मैं आनंदित हूं। वो डॉक्टर नहीं चाहेगा, उसको टारगेट पूरा करना होगा और कंपनी उसको टारगेट देगी, और वो पूरा करने के लिए जो चाहे उस स्तर पर वो जा सकता है। इसके लिए जो आपने बताया है धन्वंतरी जी का एक बहुत बड़ा अर्थ है। वो आरोग्य के देवता है और सभी देवताओं में से उसकी उत्पत्ति मंथन से हुई है, बाकी कोई देवता की उत्पत्ति मंथन से नहीं हुई है। जब आपका चिंतन मंथन इस स्तर का हो जाए तब धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, बिना मंथन के नहीं होते। इसके लिए धन्वंतरी सामान्य देवता नहीं है, सबके देवता नहीं है। जिसने मंथन शुरू किया है अपने मन में उसके वो देवता बने हैं। आप मंथन वाले नहीं है तो आप में वो देवत्व जानने की कोई क्षमता नहीं है। आपके लिए और दूसरे देव हो सकते हैं। धन्वंतरी जी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, आप देख सकते हैं। ऐसे तो समुद्र से उत्पत्ति होना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने जो किया है वो औषधीय गुण के आधार पर वस्तु की एक गुण दोष का परिचय देकर किया है। वो एक प्रूव करते हैं, एक रखते हैं अपनी बात को। वो एक देवत्व का जो बहुत बड़ा गुण होता है वो उनमें है। उन्होंने शिष्यों को तैयार किया है। एक बहुत बड़ा देवत्व का गुण होता है कि अपने जाने के बाद भी लोग अपना ज्ञान लेकर कर सके, उसके लिए बहुत बड़ा मस्तिष्क चाहिए, स्वीकार भावना चाहिए, तब व्यक्ति अपना ज्ञान किसी को दे सकता है। नहीं तो ज्ञानी हो सकते हैं बहुत लोग, लेकिन वो दे नहीं सकते हैं। इसके लिए सही गुरुकुल परंपरा तो धन्वंतरी जी ने चलाई है आयुर्वेद की, और इसलिए इतने लाखों लोग आज आयुर्वेद को थोड़ा बहुत भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुगठित परंपरा उन्होंने बिठाई। इसके लिए